वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज दुनिया के तीन सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35, Su-57 और J-35, जिसमें से F-35 यूएसए का है, Su-57 रशिया का है और J-35 चाइना का लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। तीनों के तीनों फिफ्थ जनरेशन है। इनका कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि कौन फाइटर एयरक्राफ्ट किस मामले में एक दूसरे पे भारी पड़ने वाला है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो कंट्री ऑफ कोर्स F-35 यूएसए, Su-57 रशिया और J-35 चाइना इसको प्रोड्यूस करता है। रोल स्टेल्थ मल्टी रोल, जबकि Su-57 का एयर सुपीरियोरिटी मतलब डॉग फाइट स्पेसिफिक इसको बनाया गया, जबकि J-35 का जो ये वेरिएंट है ये कैरियर बेस्ड मल्टी रोल है, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उस पे बहुत सुटेबल होता है ये फ्लाई करने के लिए। कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे महंगा जो है वो F-35 है, जिसकी एक यूनिट की कॉस्ट 80 से 120 मिलियन डॉलर के आसपास की है, जबकि Su-57 कंपैरेटिवली सस्ता है, ये 35 टू 45 मिलियन डॉलर के आसपास का है, जबकि J-35 70 टू 90 मिलियन डॉलर पर यूनिट का कॉस्ट बैठता है। हालांकि अभी ये अंदाज़ा है, ये कंफर्म J-35 का नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्पीड F-35 1.6 मैक, Su-57 का सबसे बेहतरीन स्पीड है 2.0 का। जी हाँ, ध्वनि की रफ्तार से दोगुने गति से ये फ्लाई कर सकता है Su-57, जबकि J-35 की भी स्पीड 1.8 मैक की बताई जाती है। रेंज देखिए, रेंज में ऑफ कोर्स Su-57 का ज़बरदस्त यहाँ पे अपर हैंड है 3500 किलोमीटर का, जबकि सबसे कम J-35 1200 किलोमीटर बताया जाता है। मैन्युअरेलिटी मतलब होता है कि हवा में कुलाचे मारना, इस मामले में देखते हैं तो सबसे बेहतर है Su-57। ये फटाफट फटाफट मतलब कि कभी सीधा हो रहा है, कभी पलट रहा है, कभी कुछ ये हरकतें करते रहेगा। बहुत हाई मैन्युवरेबिलिटी है, जबकि F-35 की थोड़ी-सी उससे कम है और J-35 भी Su-57 की तुलना में थोड़ा कमज़ोर दिखता है यहाँ पे। स्टेल्थ की बात करते हैं, स्टेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेल्थ फीचर का मतलब होता है कि जिसे रडार पे डिटेक्ट ना किया जा सके। तो फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी सबसे खास फीचर यही है कि उनमें स्टेल्थ मोड होता है, उनको रडार पर जल्दी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और इस मामले में F-35 का कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये बहुत बहुत मतलब बहुत बेहतर है अगर कंपैरिजन करें Su-57 और J-35 का। मतलब ऐसा माना जाता है कि अब तक F-35 से ज़्यादा स्टेल्दी कोई एयरक्राफ्ट बना ही नहीं है आज के डेट तक। रडार सबके ओके मतलब बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के रडार आपको सबको देखने को मिल जाएंगे। वेपन्स एंड लोड की बात करते हैं तो पेलोड कैपेसिटी ऑफ कोर्स Su-57 के पास अपर हैंड मिलता है 10,000 किलोग्राम का, जबकि F-35 का 8,200 किलोग्राम, J-35 का 8,000 किलोग्राम आपको देखने को मिलता है। वहीं F-35 सिंगल इंजन है, जबकि दोनों Su-57 J-35 ये ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। और थ्रस्ट की बात करते हैं तो Su-57 के पास भी आपको यहाँ पे अपर हैंड देखने को मिलता है। कॉम्बैट रेडियस रेडिनेस की बात करते हैं तो F-35 वेल प्रूवन है, जैसे सीरिया में, इराक में, जहाँ भी यूएस अपना मिलिट्री यूज़ कर रहा है और जहाँ ऑपरेशंस कर रहे हैं वहाँ पे अपना F-35 वो यूज कर चुका है, इसलिए ये रेडी है, कॉम्बैट रेडी है, टेस्टेड है। जबकि Su-57 मतलब सीरिया में इसका भी यूज हुआ है, इन्होंने इसका यूज यूक्रेन में भी किया है, लेकिन लिमिटेड इसका डेटा हमारे पास है। जबकि J-35 स्टिल डेवलपिंग है, इसको किसी भी वॉर में अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए जब बात करते हैं फाइनल कि कौन किस में बेहतर है तो स्टेल्थ एवियोनिक्स में F-35 बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके पास इंटरलिंकिंग कैपेसिटी है, एआई इसमें देखने को मिलता है F-35 में, जबकि दोनों में बाकी में नहीं मिलते हैं। स्पीड Su-57 की बेहतर है, कैरियर बैलेंस सबसे बेहतर J-35 का आपको देखने को मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर एआई का है जो आपको F-35 में बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा। मतलब बहुत बड़े लेवल पे तो यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन डेटा इंटरलिंकिंग, डेटा शेयरिंग, एआई, ये सभी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात करते हैं तो F-35 बहुत ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आएगा इन दोनों की तुलना में। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।